हम इलाहाबाद पश्चिम सीट पर थे। ये अतीक अहमद के दबदबे वाली सीट है, लेकिन 2017 में यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह यहाँ से जीते। लेकिन हवा में कुछ असर अभी भी अतीक अहमद का दिखता है। साथ में ओवैसी ने अतीक की पत्नी को टिकट देकर खेला तो कर ही दिया है। अभी असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो मुस्लिमों के नेता अपने आप को बता रहे हैं, उनका ग्राउंड पे कितना असर है? उनकी जो बातें हैं वो बहुत फैक्चुअल बातें हैं और बहुत ही सही बातें वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो उनके कैंडिडेट हैं, मेरी अपनी राय में वो अभी उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं जो मुस्लिम क़यादत को जो है रिप्रेजेंट कर पाएँ। दूसरी जो पार्टीज़ हैं, जो भी सेकुलर पार्टीज़ हैं, उनको चाहिए कि जिस चीज़ की उन्होंने शपथ ली है संविधान की और ओथ उठाया है, उसको वो पूरा करें ना। वो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो पेश करती है, मतलब वो पूरे 70 साल की जो अपना इतिहास है उसके अंदर वो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी जो है वो खरी नहीं उतरती है। ओवैसी की जहाँ तक बात है, ओवैसी साहब हैं बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कहीं ना कहीं 19-20 जो है बहुत ज़्यादा जो है एक मुसलमान वाली बात आ जाती है कहीं ना कहीं, तो अगली पार्टी को इसका भी चांस मिल जाता है। हमें सब अपने अपने सत्ता से अच्छे दिन दिखा तो रहे हो। 400 का सिलेंडर 900 को 950 का आ रहा है, अब कौन सा अच्छा दिन आएगा? नेताओं के अच्छे दिन आएंगे, जनता के नहीं आएंगे, साफ सुन लीजिए कि अगर प्रयागराज में ओवैसी की जहरीली तकरीरों को समर्थन करने वाले भी हैं, तो उसकी मुखालफत वाले भी मौजूद हैं। यही लोकतंत्र की तासीर है, जहां विरोध और समर्थन साथ साथ चलता है। प्रयागराज में इसकी मिसाल खूब देखने को मिली। ओवैसी साहब हैं यहाँ पर, ग्राउंड पे कुछ है? देखिए, ओवैसी जो है आरएसएस और बीजेपी की जो छोटा रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज समझते हैं ना, छोटा रिचार्ज जैसे होता है वही बीजेपी आरएसएस की छोटा रिचार्ज है। तो हिंदुस्तान के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को ये मालूम है कि मेरा वोट अगर ओवैसी को देते हैं, इसका मतलब हम बीजेपी और आरएसएस को मजबूत करते हैं। ये ना कि प्रयागराज के मुसलमान के नेता है या नहीं है ओवैसी? नहीं, ओवैसी नेता नहीं है। नहीं। अगर प्रयागराज की मुसलमान ओवैसी को लेकर बटे हुए हैं, तो यही हाल बीजेपी को लेकर भी है। लेकिन अभी भी मुसलमान मानते हैं कि प्रयागराज में अभी भी गंगा जमनी तहजीब बची हुई है। गंगा जमनी तहजीब है इस शहर में अभी भी? जी, गंगा जमनी तहजीब तो बची है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोगों के ऊपर जो आयद हो रही है, जिस तरीके से महंगाई है, पेट्रोल का दाम कम नहीं हो रहा है, बोलते कम कर देंगे, और क्या मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से हम लोग कुल्ली आज़ादी होना चाहते हैं, जिस तरीके से औरों के साथ आज़ादी मिल रही है, हर चीज़ खुल करके कर रहे हैं, हम लोगों के साथ उस तरीके से नहीं है। ये बयान जो आते हैं इलेक्शन के टाइम पे बड़ा दिल दुखाते हैं क्या? सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात है कि तादाद से ज़्यादा दुख जाता हैगा कि बताइए, हम इस देश में बलिदान दिया, मुसलमानों ने बलिदान नहीं दिया। मैं तो अभी हूँ, जो हमारे पुराने पुरखे हैं, क्या बलिदान नहीं दिया उन्होंने? जिन्ना लेके आया जाता है चुनाव में, क्या मुसलमान यहाँ का जिन्ना को रिजेम्बलेंस करता है क्या? जिन्ना का परिचय है क्या? जिन्ना को कोई जो है या वोटर है या सपोर्टर है जिन्ना का, ये एक तरह का जो है मतलब वो किया जाता है कि ताकि जिन्ना जिन्ना कह के जो है मुसलमानों को भड़काया जाए। जिन्ना जहाँ के थे पार्टीशन हो गया, हमसे इससे क्या लेना देना आएगा? हम जिस देश के वासी हैं, वो हमारा वतन है। लेकिन गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि नहीं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आप खुली आज़ादी के साथ रह सकते हैं इसी हिंदुस्तान में। तो आज हम लोग उसी भरोसे पे टिके हुए हैं और आज हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रयागराज का मुसलमान इतना तो समझ गया है कि जात पात मजहबी उन्माद वाली सियासत से उसका कोई भला नहीं होने वाला है। पहले भी उसे वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब सिर्फ जो विकास करेगा वही जीतेगा। लेकिन एक डर अभी भी उन्हें खाए जा रहा है। मुसलमान को बर्बाद करने के लिए तो सरकार आई है। मुसलमान के चक्कर में हिंदू मुसलमान सब बर्बाद है इतनी टाइम। तो बर्बाद हो गया मुसलमान इन 5 सालों में? और क्या बर्बाद हो गए, दोबारा आगे तो एकदम चौपट हो जाएगी, नंगे पर भागेंगे मुसलमान। बढ़िया चल रहा है। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है? बहुत बेहतरीन काम कर रही है योगी सरकार। क्या क्या दिया आपको? अरे बहुत कुछ दिया, रोड बनाया, सब कुछ दिया, भूमाफियाओं को अंदर किया। इतना बड़ा काम कर रही है योगी सरकार। कानून व्यवस्था बढ़िया कर दी, बहुत बेहतरीन है। मुसलमान तो डरा हुआ है योगी सरकार। तो मुसलमान को डराया गया है ना, हर पार्टी के लोग डराए हुए हैं कि इसको बीजेपी का ना दो, बीजेपी का ना दो। बीजेपी सबसे अच्छी सरकार है।
ये तो अपना वोट भुंजाने के लिए बाकी पार्टी वाले जो हैं गुमराह कर रहे हैं मुसलमान को चाहिए कि बीजेपी सरकार को दे। योगी जी को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से कम 80% तो मिलवा ही करेगा। 8 नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल आएगा। प्रयागराज को शिक्षा न्याय की एक स्थली कहा जाता है। यहाँ पर धर्म की छाप भी बहुत गहरी है। यहीं पर सिंहस्थ लगता है। माघ मेला इस वक्त यहाँ पर अपनी तैयारियां कर रहा है। अगर प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज जहाँ पर यहीं तट पर अकबर किला है। ये माना जाता है कि अकबर ने यहीं पर संगम देखा था, वो संगम जहाँ पर यमुना और गंगा मिली, और उसी संगम को देखकर गंगा जमनी तहजीब की बात अकबर के जहन में आई और उन्होंने दीने इलाही धर्म की स्थापना की थी। इस प्रयागराज में क्या है हिंदू मुस्लिम सौहार्द और किस तरह के यहाँ के मुद्दे हैं, यही जानने के लिए हम इस जगह पर आए हैं। यहाँ की सियासी नब्ज को भी पकड़ेंगे और यहाँ पर लोगों के क्या मिजाज हैं उनको भी जानेंगे। वैसे मुसलमानों के बीच भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों जितनी पैठ नहीं बना पाई है, लेकिन योगी सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर मुसलमान खुश हैं, जबकि कुछ मुद्दों को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। तो 12 विधानसभा सीटों वाला प्रयागराज जो जिला है, यहाँ पर 5 सीटें ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम बहुतायात हैं या जीत और हार का निर्धारण करते हैं। उसमें है प्रयागराज पश्चिम और उत्तर सीट है। इसके अलावा प्रतापपुर सीट है, फूलपुर सीट है और करछना सीट है। ये वो सीटें हैं जहाँ पर मुसलमान 80,000 से 1.5 लाख के बीच की आबादी का फर्क रखता है। टोटल 18% आबादी है इस पूरे जिले में मुसलमानों की। आइए जानते हैं कि यहाँ के मसले क्या हैं। आपका नाम बताइए भाई। मेरा नाम रियाज अहमद। रियाज भाई, इस इलेक्शन में क्या देख रहे हैं आप? मुसलमानों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर वो वोट डालेंगे? अरे किस पे डालेंगे, वही है, यही अखिलेश का है, वही इसका मुद्दा है बस। और क्या मुद्दा क्या है? अरे यही सब है, लाइट का है, रोड है, पानी है, लाइट है, यही सब है और क्या है। देखिए, जो हमारी बीजेपी हुकूमत है उत्तर प्रदेश में, इन्होंने रोजगार नहीं दिया। दूसरी बात, हमारे उत्तर प्रदेश में 75 यानी 75 जिले हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं सब बच्चे ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। रोजगार देने का ये इनकी झूठी अफवाह है। हमें रोजगार चाहिए, जो रोजगार देगा उसकी सरकार को सपोर्ट करेंगे, वरना गिरा दिया जाएगा। रोजगार एक बड़ा इशू है बस, और कुछ नहीं। कौन कौन से मुद्दे? और सब मुद्दे इनका सही है। काम किया, विकास किया, हर काम किया, सब कुछ किया, मगर रोजगार इन्होंने 1% नहीं दिया ये हुकूमत ने। कानून व्यवस्था कैसी की? कानून व्यवस्था 100% सही है। सरकार कहती है हम रोजगार आपको देंगे, कहाँ है रोजगार? कहाँ है गरीबों का हेल्प? किधर है? आप बताइए हमको। 300 यूनिट फ्री बिजली की अच्छी है बुरी है? ये सही है, मगर करे तो पहले लाए तो लागू तो करे। कुछ नहीं लागू, कहाँ है लागू किया? आपको मालूम है लागू है?